भाजपा धर्म के नाम पर चंदा उगाकर सौदागर है। पूर्व विधायक देशराज सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में अमरोद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले और भाजपा को आड़े हाथों लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव की शुरुआती दौर में आज अशोकनगर जिले में कांग्रेस की प्रचार की शुरुआत करते ही धर्म को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर चंदा उगाकर सौदागर है। दरअसल देखा जाए तो आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व रातोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह मुंगावली विधानसभा के अमरोद गांव में पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम एवं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन इससे पहले दिग्विजय सिंह ने चंदेरी में रुककर माता जागेश्वरी के दर्शन किए, साथ ही लगभग आधा घंटे तक एक मुद्रा में मां जागेश्वरी का ध्यान करते नजर आए। लेकिन अमरोद कार्यक्रम में पहुंचते ही हजारों लोगों की मौजूदगी में देशराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा पर हमला बोला तो कांग्रेस शासनकाल की योजनाओं को भी गिनाया और पंचायतों के अधिकार गिनवाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा शासनकाल में बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। साथ ही 2020 में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर भी खूब हमला बोला और कहा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। साथ ही कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश भी अजब है, यहाँ मंत्री मौज में और जनता परेशान है। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो मुंगावली से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय देशराज सिंह की प्रतिमा अनावरण किया गया तो भाजपा छोड़कर आए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अजय यादव व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई साहब यादव के साथ भाजपा छोड़कर आए लोगों को एक एक करके जयवर्धन सिंह ने सदस्यता दिलाई। तो हिंदू मुसलमान करके धर्म की बात करते हैं। ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, ये लोग धर्म के नाम पर चंदा उगाकर सौदागर है। हमारा धर्म सनातन धर्म जो है वो सबके लिए है और इस सनातन धर्म में कोई ऊंच नीच भी नहीं है। छुआछूत भी बाद में आई। हमारे सनातन धर्म में जात पात नहीं थी, कर्म से व्यक्ति को वर्ग में डाला जाता था। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से सबको समान अवसर दिया। इसलिए चाहती है कि लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। यदि बदलाव नहीं होगा, यदि शासकों के मन में यह बात नहीं हो जाए कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, अगर ऐसी बात हो गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, तांडव मचेगा। तांडव ही बच रहा है। सही कहा तुमने। इसलिए आज बदलाव की आवश्यकता है और हमने जो उम्मीदवार यहां दिए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आज सीटें आ गई है। कोशिश की गई है कि सर्वे के आधार पर दिए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। मन में विचार कर रहा था कि हमारे दोनों जिलों में जो जिले पहले एक होते थे, दो मंत्री हैं और दोनों एक अमोरी के और एक मुंगावली के हैं और परिस्थितियां ऐसी बन गई, दोनों की एक जैसी स्थिति हो गई। फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, क्या चलता है मुझे नहीं पता। मुझे जानकारी नहीं है चीजों के बारे में। जनता तो एक ही बात कह रही है, ये कैसा राज है भाजपा का। जनता खौफ में, मंत्री मौज में, ये भी अद्भुत बात। किरण समय आ गया जब अशोकनगर का भविष्य, मुंगावली का भविष्य और चंदेरी का भविष्य आप सबके हाथों में है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में
कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस का वचन पत्र प्रस्तुत किया था। आपको याद होगा, चंदेरी के क्षेत्र वैसे ही हमारे भारी मतों जीत के आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज मैं माहौल देख रहा हूं, तीनों सीटों पर अशोकनगर में कांग्रेस की जीत होगी। और एक बार कमलनाथ जी को 5 साल का मौका दीजिए। हमारा आपको वचन है कि 5 साल के पूरे 60 महीनों में हमारी माता बहनों को प्रति माह राशि दी जाएगी और प्रति माह हर परिवार को रसोई गैस की टंकी भी 500 में दी जाएगी। ये कांग्रेस का वचन आप सबको है। और आखिर जब हमने बात लाडली बहनों की है, लाडली जवाई हमारे बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, आपकी बात भी जरूरी है। और आज तो हर युवा इस बात से परेशान है कि भाजपा के राज में जो इनकी बड़ी बड़ी बातें होती थी कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे तब मैं उसे ऑफिस में जाकर बैठा और मैंने अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि इसमें भाई क्या योजनाएं हैं, क्या हम विकास कर सकते हैं, मैं अशोकनगर जिले के लिए, मुंगावली विधानसभा के लिए क्या लेके जा सकता हूं जिससे मेरी जनता का विकास हो सके, मुझे बताओ। तो उन अधिकारियों को जो राजा साहब मुझसे कहना था कि ये जिस निगम में आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये निगम 6 साल से बंद था और आप बने इसलिए इसको आज चालू कर रहे हैं। तो मैंने पूछा इसमें कुछ योजनाएं तो पहले से चल रही होंगी। हाँ साहब, योजनाएं थी, जब ये निगम बंद हुआ तो अन्य निगमों को दे दी गई। तो मैंने उनको वापस लीजिए, तो उन्होंने कहा वापस नहीं होंगे, कोई निगम देने तैयार नहीं। तो मैंने कहा मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप मुख्यमंत्री जी से बात करें। दादा साहब मैं बहुत बाद में समझ पाया। फिर मैं जब अशोकनगर में आया, स्वागत हुआ, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। एक जनप्रतिनिधि से हमेशा लोग, जनता अपेक्षा रखते हैं, कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं कि हमारे काम हो। लोग आए मेरे पास, भाई साहब आप तो मंत्री बन गए हैं, चलिए हमारे साथ भोपाल चले, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवा लाइए हमारा। मैं गया 1-2 लोगों को लेके, चलो भैया चलते हैं। गृह मंत्री जी के पास गए, आवेदन दिया, उन्होंने कहा हम जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। कई बार जाने के बाद, कई बार चक्कर लगाने के बाद में वही लोग जो जिनको मैं लेके गया, उन्होंने कहा भैया हम 3 लाख रुपए देके बनवाया है, आप भले ही हमारे साथ 2 बार गए, हमें ये नहीं कराया, आप हमारे साथ नहीं गए, लेकिन 3-3 लाख 4-4 लाख देके मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे साथियों ने, अशोकनगर जिले के लोगों ने, राजा साहब ऐसा भ्रष्टाचार अशोकनगर पूरे मध्य प्रदेश में मचा रखा है। राजा साहब ने जब दुखी हुआ, जब मैं अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पाया। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ हमारे अशोकनगर जिले में, किसी भी विभाग में चले जाओ, बिना पैसे के कोई भी बात करने तैयार नहीं होता। यह स्थिति अशोकनगर जिले की। आप थानेदारों, मोटरसाइकिल चेकिंग इस तरह से चलती है हमारे अशोकनगर जिले में, एक अलग ही ट्रेंड चलता है। चारों दिशाओं में थाने रहती है, कोई रसीद नहीं, कोई 1 नंबर पर रसीद नहीं। 50 कोई दे दो, 100 कोई दे दो, जिससे जितने में सौदा पड़ जाए अपने पैसे दो और मोटरसाइकिल चला के ले जाओ। ये हमारे जिले की स्थिति है। हमारे जिले में जमीनें नहीं बची है साहब, सारी जमीनों को नेताओं के द्वारा कब्जे। तो आपके बीच का ही हूं, और यदि आप लोगों की कृपा होती है मेरे ऊपर और आप लोग मुझे विधायक बनाते हैं, तो मैं आपको एक चीज का विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि राजनीति में आने के बाद हम लोगों का उद्देश्य बजरी बेचना और राशन बेचना नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र की जनसेवा करना है। और अगर ये करना होता तो हम कुछ भी धंधा पानी, बिजनेस, खेती किसानी कर सकते थे, परंतु हमें तो आपकी सेवा करनी थी, जनता की सेवा करनी थी। और ये जनसेवा तो हम लोगों के खून में है। हमारे पिताजी के द्वारा ये चीज हमें सिखाई गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे पिताजी ने मुझे
स्वाभिमान और सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है।